Good evening, all of you. Welcome to my टेक चैनल बाय परमेश्वर। तो प्रीवियस वीडियो में मैं समझाया था आप लोग को कि पाइप के ऊपर। आज में मेरा जो टॉपिक है वो है वेल्डिंग के ऊपर। ओके, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट अपडेट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो राइट नाउ विल स्टार्ट अबाउट वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या है, कैसे हम यूज करते हैं। बेसिकली इन फैब्रिकेशन लाइन मेनी काइंड ऑफ वेल्डिंग्स वी आर बेसिकली यूजिंग। So what type of weldings we are using right now, we will discuss about this. So today's topic is about welding. फर्स्ट में क्या रहता है इसमें, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। व्हाट इज वेल्डिंग? What is welding? First question. One by one, I will discuss about this. Right now, I am pointing out that what is welding. Second one is classification. Classification and types. Okay. Third one is types of welding joint. Okay, so all of you get my point. Now today's topic is about welding. First thing is I want to discuss about what is welding. Next one is classification of and types. Third one is types of welding joint. Okay, so I am here heading it as first. What is welding? Welding is a process of joining of metal permanently by the use of heat and pressure without use of filler metal or with use of filler metal. Okay, welding एक प्रोसेस है जिसमें हम टू मेटल को ज्वाइन करते हैं और उसमें हीट का जरूरत पड़ता है और प्रेशर का भी। आप हीट ले सकते हो, प्रेशर ले सकते हो। और उसमें क्या होता है, फिलर मेटल की जरूरत पड़ता है, कहीं कहीं जगह पे जरूरत भी नहीं पड़ता है। ओके, सो आई थिंक यू गेट दिस पॉइंट। व्हाट इज वेल्डिंग? जो वेल्डिंग इज ए परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस ऑफ द मेटल with or without use of filler metal by using heat or pressure. Okay, got my point? So this is called welding. Next we go classification and types. वेल्डिंग को ब्रॉडली टू टाइप्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया जाता है। टू टाइप वेल्डिंग को टू टाइप से क्लासिफिकेशन किया जाता है। वन इज फ्यूजन वेल्डिंग, one is fusion welding and another one is pressure welding. Pressure welding. What is fusion welding? Fusion welding में क्या होता है कि हीट की जरूरत पड़ता है। In case of fusion welding, we are giving heat to the metal. हमको जो मेटल को मेल्ट करना पड़ता है अप टू द मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट तक मेल्ट करके हमको वेल्ड करना पड़ता है। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करके वेल्डिंग करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन, मेल्ट द मेटल अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, प्रेशर वेल्डिंग में क्या होता है? प्रेशर वेल्डिंग में हम
एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करके हम वेल्ड करते हैं। जैसे कि कोई, ये हमारा हाथ है, दोनों हाथ को अगर हम ऐसे ऐसे रब करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर देंगे तो इनर साइड में कुछ ना कुछ हीट क्रिएट होगा। तो इन दिस प्रोसेस में प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम एक्सटर्नली, जैसे कि एक्सटर्नली प्रेशर देते हैं, प्रेशर देके उसको ज्वाइन करते हैं। इसमें वहां पे हीट तो इंड्यूस होता है, हीट तो प्रोड्यूस होता है, बट इतना हीट नहीं होता है प्रोड्यूस जैसे कि हम उसको मेल्टिंग नहीं करना पड़ता है। जैसे कि जो मेटल है उसको मेल्टिंग नहीं करना पड़ता है, उसको वही एक्सटर्नली प्रेशर देके उसको हम ज्वाइन करते हैं। सो इसको प्रेशर वेल्डिंग बोलते हैं। फ्यूजन वेल्डिंग को भी बेसिकली बहुत सारा प्रोसेस में क्लासिफाई किया गया है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट, व्हाट इज फ्यूजन, व्हाट इज प्रेशर वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग करने के टाइम में हमको मेटल को उसका मेल्टिंग पॉइंट तो मेल्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको वेल्ड करना पड़ता है। प्रेशर वेल्डिंग में क्या करना पड़ता है, हमको इन एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करके उसको वेल्ड करना पड़ता है। ओके, सो फ्यूजन वेल्डिंग में क्या क्या रहता है, फर्स्ट रहता है आर्क वेल्डिंग, उसको जो क्लासिफाई किया था उसमें पहले रहता है आर्क वेल्डिंग। सेकेंड में क्या रहता है, ऑक्सी-फ्यूल वेल्डिंग। सेकेंड में क्या रहता है, ऑक्सी-फ्यूल वेल्डिंग। नेक्स्ट रहता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, welding, then electro beam welding, then laser beam welding, So in fusion welding process, this is the welding process which are conducted in the fabrication process basically, that is arc welding, oxyfuel welding, electroslag welding, electro beam welding and laser beam welding. Okay, all of you got my point. This type of welding we are using. Basically out of these 5 weldings, basically we are using arc welding in fabrication line. Mostly we are using this arc welding. So in this arc welding, which welding process we are basically doing, I will describe it right now. Okay, so I will erase it. Now I will explain about the welding process which is coming under arc welding. आर्क वेल्डिंग में कौन सा प्रोसेस रहता है, जैसे कि हमारा SMAW, GMAW, FCAW, SAW, SMAW का मीन्स है सिलेंडेड मेटल आर्क वेल्डिंग, GMAW का मीन्स ये है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, FCAW का मीनिंग ये है फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, SAW का मीनिंग ये है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। देन उसके बाद रहता है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, PAW, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ओके, देन उसके बाद रहता है कार्बन आर्क वेल्डिंग। Okay, all of you get my point. So in arc welding process, SMAW रहता है shielded metal arc welding. I will discuss about all this welding process later. Right now I'm just giving you what type of welding which is coming under that arc welding. Next video में मैं वो टॉपिक के ऊपर जाऊंगा,
जैसे कि SMW के ऊपर जाऊंगा, GMW, अलग अलग करके जाऊंगा। पहले उसको मैं अभी ऐसे डिस्क्राइब कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट में उसके ऊपर समझाऊंगा आप लोग को। सो SMW क्या है? सिलेंडर मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, GMW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें मिग रहता है और मैग रहता है। मिग और मैग क्या है? अगर इनर्ट गैस इसमें रहता है तो उसको मिग बोलते हैं, और इसमें होते हैं मेटल इनर्ट गैस, मेटल एक्टिव गैस। इसमें इनर्ट गैस रहता है तो उसको मिग बोलते हैं। उसमें एक्टिव गैस जैसे कि CO2 रहता है, CO2 या फिर O2 का मिक्सर रहता है, उसको मैग बोलते हैं, मेटल एक्टिव गैस बोलते हैं। ओके, सो FCW क्या है? फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। क्या है? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ओके, आर्क वेल्डिंग के अंदर में ये सारे चीज वेल्डिंग रहता है, SMW, GMW, FCW, PAW, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एंड कार्बन आर्क वेल्डिंग। ओके, सो लेटर वी विल डिस्कस अबाउट, जैसे कि हम फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर आर्क वेल्डिंग रहता है, जैसे कि प्रेशर वेल्डिंग के अंदर कौन सा वेल्डिंग रहता है मैं आपको अभी समझाऊंगा। ओके, ये तो हो गया हमारा फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर जो आर्क वेल्डिंग होता है। उस आर्क वेल्डिंग के अंदर हमारा जो प्रोसेस रहता है, वेल्डिंग प्रोसेस, SMW, GMW और FCW और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ऐसे ही सेम टाइप का हमको प्रेशर वेल्डिंग में वेल्डिंग रहता है, प्रोसेस रहता है, उसका हमको पता था। अभी प्रेशर वेल्डिंग में क्या क्या रहता है? प्रेशर वेल्डिंग में रहता है प्रेशर वेल्डिंग में रहता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग रहता है, फ्रिक्शन वेल्डिंग रहता है, डिफ्यूजन वेल्डिंग रहता है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग रहता है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग रहता है। उसके बाद हॉर्स वेल्डिंग रहता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फर्ज वेल्डिंग। देन कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस रहता है, कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस, फर्ज वेल्डिंग के बाद फर्ज वेल्डिंग के बाद कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग रहता है, फिर उसके बाद गैस प्रेशर वेल्डिंग रहता है। गैस प्रेशर वेल्डिंग। सो लेट मी गेट माय पॉइंट। प्रेशर वेल्डिंग में जो वेल्डिंग प्रोसेस रहता है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग रहता है, फ्रिक्शन वेल्डिंग रहता है, डिफ्यूजन वेल्डिंग रहता है, फिर उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग रहता है, फर्ज वेल्डिंग रहता है, कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग रहता है, गैस प्रेशर वेल्डिंग रहता है। जैसे कि हमारा फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में जो आर्क वेल्डिंग रहता है उसके अंदर में, उसको बेसिकली जो आर्क वेल्डिंग रहता है उसको हम बेसिकली ज़्यादा यूज करते हैं फैब्रिकेशन लाइन में। ऐसे ही यहाँ पे जितना सारा वेल्डिंग्स है, जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। उसके ऊपर मैं अभी डिटेल्स में जाता हूँ अभी लेटर, उसके और डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस जो उसमें लेटर में जाऊँगा। अभी ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या किया जाता है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग में रहता है, अभी इसको रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक हेडिंग बनाता हूँ अभी। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कौन सा वेल्डिंग रहता है? स्पॉट वेल्डिंग रहता है, सिम वेल्डिंग रहता है, स्पॉट वेल्डिंग, सिम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सिम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग,
स्पॉट वेल्डिंग कहता है, सीम वेल्डिंग कहता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहता है, ऑफसेट वेल्डिंग कहता है। ये सब वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर ही आता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर कि व्हाट टाइप ऑफ वेल्डिंग्स वी आर यूजिंग बेसिकली इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग and also arc welding. I will discuss about all these things later specifically एक एक हेडिंग करके, जैसे कि SMW कैसे है, क्या है, कैसे यूज करते हैं इसको, क्या करंट रहता है, क्या पोलैरिटी रहता है, जो करंट एंड वोल्टेज क्या कॉम्बिनेशन रहता है उसका, जो SMW के लिए जैसे कि बोलते हैं शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसको जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं E7018 E6013 उसका क्या कंपोजिशन रहता है, इसका मीनिंग क्या रहता है E7018 का, उसके ऊपर मैं बाद में समझाऊंगा। अभी इसके ऊपर बस आप याद रख लीजिए जो जो इसका अंडर में आता है, उसके ऊपर फिर बाद में एक हेडिंग करके आप लोग को सबको समझाऊंगा। अभी क्या है हमारा जो स्टार्टिंग में पॉइंट था कि हम आज वेल्डिंग के ऊपर बताएंगे और वेल्डिंग जॉइंट के ऊपर बताएंगे। वेल्डिंग के ऊपर तो हमने बता दिया आज, अभी जाएंगे वेल्डिंग जॉइंट्स के ऊपर। वेल्डिंग जॉइंट, ओके। इसे टू प्लेट्स है, टू प्लेट्स को ऐसे हमने प्लेन से पैरेलल करके रखे, यहाँ पे जॉइंट करेंगे। टू प्लेट जो है वो प्लेन के साथ पैरेलल है, उसमें जो हम वेल्डिंग करते हैं वो बट वेल्ड बोलते हैं उसको। टू प्लेट्स इन सिंगल लाइन, ओके, बट जॉइंट बोलते हैं, बट जॉइंट बोलते हैं। जो वेल्डिंग जॉइंट्स है, जैसे कि हम टू प्लेट्स ले लिए, टू प्लेट्स जो है वो सिंगल लाइन पे है, एक ही पैरेलल में है, एक ही प्लेन में है, तो दो प्लेट को जैसे हम जॉइंट करते हैं उसको हम बट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किसको, ऐसे कि एक ऐसे दोनों प्लेट है, हम ऐसे लगा दिए इसको, ठीक है। टी टाइप का करते हैं, इंग्लिश टी टाइप का रहता है बेसिकली। आप ऐसे कर सकते हैं, अभी ऐसे भी कर सकते हैं। इसके ऊपर जो वेल्डिंग रहता है उसको फिलेट जॉइंट बोलते हैं, इंग्लिश टी टाइप का रहता है, इसको फिलेट जॉइंट बोलते हैं, ओके। सो ये बट जॉइंट हो गया, ये फिलेट जॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे कि कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट कैसे करते हैं, ये दोनों हो गया। मैं अभी इसको इरेज कर लेता हूं। जैसे कि जो कॉर्नर पॉइंट रहता है, जैसे कि ये वाला हो गया प्लेट एक, इसके साथ ये प्लेट यहाँ पे कनेक्शन हो गया। ये पॉइंट पे जो हमारा वेल्डिंग रहता है, जैसे टू प्लेट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस वन T1 T2, टू प्लेट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वाला एक प्लेट है, ये वाला एक प्लेट है, दो प्लेट है जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे एक जो जॉइंट हम करते हैं, जो वेल्ड करते हैं, उसको कॉर्नर जॉइंट बोलते हैं, ओके। इसको हम कॉर्नर जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट किसको बोलते हैं, लैप जॉइंट। लैप जॉइंट किसको बोलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो हम समझाएंगे कि लैप जॉइंट। फर्स्ट हमारा चला गया कि बट जॉइंट, नेक्स्ट फिलेट जॉइंट, राइट नाउ कॉर्नर जॉइंट, नेक्स्ट वन लैप जॉइंट, फिर लास्ट में एज जॉइंट बोलेंगे। लैप जॉइंट कैसे बोलते हैं, एक के ऊपर एक को लैपिंग करके जो जॉइंट बनाते हैं। जैसे कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, हमारा जो जॉइंट रहेगा ये इधर जाएगा और ये वाला इधर, एक प्लेट के ऊपर और एक प्लेट लैपिंग हुआ है। सो ये पोर्शन में जो जॉइंट है उसको लैप जॉइंट बोलते हैं, लैप जॉइंट, ओके।
नेक्स्ट वन इज कर्नर जॉइंट। कर्नर जॉइंट कैसे करते हैं, अब ये दोनों को मैं इरेज कर लेता हूँ। दिस वन इज कर्नर, सॉरी कर्नर, हम एज जॉइंट नेक्स्ट में बढ़ाएंगे। ये वाला कर्नर जॉइंट, ये लैप जॉइंट। लास्ट वन इज कर्नर हो गया, लैप हो गया, एज जॉइंट। एज जॉइंट कैसे करते हैं, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है ये एजेस हो गया, या फिर ये यहाँ से लगा हुआ है, ये बीच वाला जो जॉइंट है उसको एज जॉइंट भी बोल सकते हैं। Okay, this is all about joints. First, what I discussed here, one is butt joint, second one is fillet joint, second one is fillet joint, third one is कर्नर जॉइंट, फोर्थ वन इज एज जॉइंट, लैप जॉइंट, फिर एज जॉइंट, लैप जॉइंट, नेक्स्ट वन इज एज जॉइंट। So this is all about welding and classification and its joint. So मैं उसको समरी कर लेता हूँ। जैसे कि फर्स्ट व्हाट इज वेल्डिंग, हमने आपको बता दिया कि वेल्डिंग इज अ परमानेंट जॉइनिंग ऑफ द मेटल्स विदाउट यूज ऑफ फिलर मेटल बाय यूजिंग हीट और प्रेशर। सो इसको दो भाग डिवाइड किया जाता है, एक फ्यूजन वेल्डिंग, एक रहेगा हमारा प्रेशर वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग रहता है, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग रहता है, प्लाज्मा बीम वेल्डिंग रहता है, ये सब वेल्डिंग रहता है। और प्रेशर वेल्डिंग में क्या क्या रहता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग रहता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बाद अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होता है। उसके बाद हम जो ले ली फ्यूजन वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग को ले लिए। आर्क वेल्डिंग में जो जो वेल्डिंग प्रोसेस रहता है, SMAW, GMAW, HCW, 100 वेल्डिंग होता है। देन उसके बाद रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बाद सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग रहता है। उसके ऊपर बाद में हम डिस्कस करेंगे वो वेल्डिंग प्रोसेस को लेकर। फिर उसके बाद हमारा जो जॉइंट्स रहता है वेल्डिंग जॉइंट, जैसे कि बट जॉइंट, प्लेट जॉइंट, कर्नर जॉइंट, लैप जॉइंट और एज जॉइंट, ये सारे मैं तो आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस रहता है, कैसे रहता है। राइट नाउ दिस इज ऑल अबाउट वेल्डिंग जॉइंट, welding classification and welding. So if you have any doubt you can comment me. Right after I will work out on this process, then next video में आपको समझाऊंगा अगर आपको डाउट रहा तो। ओके, थैंक यू।